खुश रहो कलुआ। ऐसा करो, तुम जितना जल्दी हो सके मेरे घर पर आ जाओ, बहुत जरूरी बात करनी है। उस पंडित से ढलाई का खर्च निकालवाने का बेहतर उपाय है। कलुआ जब अपने गैंग के साथ जाकर उस पंडित को धमकाएगा तो पंडित डर कर झट से मेरा रुपया वापस कर देगा। बहुत मुश्किल से यह गुनाहगार का पता लगा है। प्रणाम ठेकेदार साहब। किसको ठिकाने लगाना है? ठेकेदार साहब, थोड़ा तोड़ फोड़ चलेगा ना? नहीं रे, सिर्फ धमकाना है, जिससे ललन पांडे डर कर मेरा छत ढलाई का पूरा खर्चा तुरंत वापस कर दे। उसने खरवास में पूजा पाठ कराकर मेरा सारा रुपया बर्बाद करा दिया। बाप रे बाप, ललन पांडे जी को धमकाना है? बाप रे बाप, वो ललन पांडे जी कहीं हमें शराब न दे दे। एक कलुआ भाई, ले लीजिए ना, क्या देख रहे हैं, काम धाम तो ऐसी मंदा चल रहा है, जो होगा जो देखा जाएगा। अरे तुम ये सब फुसुर फुसुर क्या कर रहा है? अरे ठेकेदार साहब, ये कह रहा था कि जब तक लपड़ थप्पड़ नहीं होगा तो धमकाने का मजा ही नहीं आएगा। तुम लोग के डर से कहीं ललन पांडे धोती में ही न सुसु करते। ठीक है, प्रणाम ठेकेदार साहब। ठीक है, ठीक है। प्रणाम प्रणाम। आशीष, ओ आशीष, आगे भैया आप बैठिए। थोड़ी चाय बची है, लाऊं क्या आपके लिए भी? नहीं रे आशीष, रास्ते से पी कर आ रहा हूँ। और हाँ, गोतिया लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे कि वो आया क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें तो रीति रिवाजों से कोई मतलब है नहीं। अरे इतना दिन हो गया है, कम से कम अभी भी अपने सर का मुंडन करवा लेते तो समाज में हमारी इज्जत बच जाती। भैया, मुझे तो हंसी आती है आपके इन रीति रिवाजों पर। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जो व्यक्ति मरा, उसका छूत आपको लग गया, और कुछ ही दिन पहले बगल के ही एक आदमी मर गए जो आप ही के पुरोहित थे, उसका छूत आपको नहीं लगा। क्यों? इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मुझे साबित कर सकते हैं? तुम बार बार इन धार्मिक रीति रिवाजों में विज्ञान को सामने क्यों लाते हो? क्योंकि मेरी नजर में विज्ञान बिल्कुल सत्य है, जिसे एक बच्चा भी साबित कर सकता है। अब तुम मुझे माफ करो मेरे भाई, तेरे कारण मैं पहले से ही बहुत टेंशन में हूं, और वो ठेकेदार का मैटर अभी तक शांत नहीं हुआ है। अब और मुझे टेंशन मत दो प्लीज। पंडित जी प्रणाम। खुश रहो कलुआ। आज सुबह सुबह इतना जल्दी कैसे आ गए? कोई खास काम है क्या? हम आपसे पैसा वसूलने आए हैं, ठेकेदार साहब वाला। अरे कलुआ, ये तेरा आदमी क्या बोल रहा है रे? बिल्कुल सही बोल रहा है पंडित। हरिओम हरिओम हरिओम। अरे तुम लोगों को इस भगवान के भक्त से जरा भी डर नहीं लग रहा है? अब आपसे मुझे डर नहीं लगता, इसने मुझे ऐसा समझाया कि अब मेरे अंदर से डर ही खत्म हो गया। क्या
ऐसा क्या समझा दिया उसने? देखो देखो, तुम इस बीच में कुछ नहीं बोले तो ही अच्छा है। अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ। पंडित जी, अब मेरे अंदर भगवान का डर बिल्कुल नहीं रहा। जब अंग्रेजों ने हमारी देवी देवताओं के महंगे महंगे गहने लूट कर चले गए तो क्या बिगड़ गया उनका। आज भी हमारे देश को नेता और ऑफिसर मिलकर लूट रहे हैं जिन्हें भगवान का डर बिल्कुल नहीं है। क्या भगवान सिर्फ हम गरीबों को डराने के लिए बने हैं? अरे मूर्ख, वही लोग पूर्व जन्म के पापों को भोगने के लिए लूल्हा और लंगड़ा पैदा होते हैं, और यही हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा है। इसे आप साबित नहीं कर सकते हैं। ये सब बातें सिर्फ डरपोक और बेसहारा लोगों के मन की शांति के लिए बनाया गया है। पंडित जी, ये तुम क्या कह रहे हो कलुआ? माना कि ये पूजा पाठ मैंने खरमास में ही करवाया, लेकिन इसे छत के मसाला को नहीं जमने का क्या संबंध है? इसमें तो सारा दोष सीमेंट का ही है ना। पंडित जी, पहले आप ये बताइए कि खरमास में पूजा पाठ कराने से कुछ तो दिक्कत हुई होगी ना। पंडित जी, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन का वक्त दे रहा हूं पंडित जी। ठेकेदार साहब का पूरा पैसा लौटा दीजिए, वरना ठीक नहीं होगा आपका। कलुआ, चलो रे। काहे चंदा, चंदा तुम इस तरह पीछे क्यों जा रही हो? आई लव यू चंदा, आई लव यू। क्या हुआ बेटा, काहे रो रहा है? अरे कुछ बोलेगा तो ना समझेंगे। अच्छा समझ गए, तुम स्कूल जाने के लिए रो रहा है। नहीं बाबूजी। अरे कुछ बोलेगा तो ना समझेंगे। क्या हुआ? बाबूजी, बकरी मर गया। क्या? बाप रे बाप, मेरे घर में घोर विपत्ति आ गया। ये सब तेरे पढ़ने लिखने और सत्यनारायण कथा न कराने का परिणाम है। लगता है ललन पंडित से मिलना ही होगा। पता नहीं क्या अंदर करते रहता है। अरे भाई, अंदर क्या करने लग गए थे? तुमको तो पता ही है कि ठेकेदार साहब के कारण मेरा नींद और चैन दोनों उड़ चुका है। अब जल्दी चलो। चिंता काहे करते हैं भैया, सब्र रखिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं किसी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा क्लास का छोटा बच्चा हूँ। अरे आशीष, तुमको तो पता ही है ना
कि ठेकेदार साहब के कारण मैं कई रोज से ठीक से अन्न और जल ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ और तुम इसे हल्के में ले रहे हो। चलो अब देरी नहीं करो। ठीक है चल बैठिए। अरे पंडित जी रुकिए। अरे क्या हुआ रे वीरेंद्र, इतना हाँफ क्यों रहा है? आपसे ज़रूरी काम है। पंडित जी मेरे घर के ऊपर बहुत बड़ा समस्या टूट पड़ा है, मेरे समस्या का आप हल कर दीजिए। अरे वीरेंद्र, पहले तो मुझे खुद अपनी समस्या से हल्का हो लेने दो। अभी तुम जाओ, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। आपके शौचालय को क्या हुआ पंडित जी, जो आप भी हल्का होने बाहर जा रहे हैं? अरे वो वाला समस्या नहीं रे वीरेंद्र, मैं किसी और समस्या से हल्का होने के लिए जा रहा हूँ। अरे अभी तुम घर जाओ वीरेंद्र, मैं खुद ही तुम्हारे घर पर आकर मिल लूंगा। चलो आशीष। पंडित जी तो खुद समस्या हरता है और उन्हीं पे समस्या आ पड़ा है। प्रणाम पंडित जी। खुश रहिए जजमान। आइए आइए, मैं तो आप ही के पास जा रहा था। अच्छा किए जो आप ही आ गए। लगता है आज मेरा सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए चलिए बैठिए। चलिए ना भैया, चलिए आइए। बैठिए बैठिए। आपके लिए 4-5 किस्म का मिठाई मंगवाता हूँ। आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा समस्या का समाधान जो होने वाला है। लाता हूँ ठंडा पानी। अरे भाई आशीष, ठेकेदार साहब का इरादा नेक नहीं लग रहा है। लगता है वह सारा हिसाब किताब लेकर ही दम लेगा। भैया आप तो बगैर सच जाने पहले ही घबरा जाते हैं। पहले ठेकेदार साहब की पूरी बात तो जान लीजिए। हेलो कलुआ, अपने सामने वाला दुकान से 4-5 किस्म के जरा बढ़िया मिठाई लेकर आना। तो पंडित जी मेरे घर पर ही आए हुए हैं। देखा, अरे वो तो कलुआ को भी बुला रहा है। अरे भाई आशीष, ठेकेदार साहब का इरादा बिल्कुल साफ है। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। अरे भाई आशीष, तुम्हें रुकना है तो रुको, मैं नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। जब तक ठंडा ठंडा पानी पीजिए, आपके सेहत के लिए बढ़िया रहेगा। भैया ठीक करें, पानी पीजिए। आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा आपको, हम हैं ना। अरे भाई आशीष, तुम मरवाएगा क्या मुझे? मुझे तो तेरा भी इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आप यह क्या कह रहे हैं भैया? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अगर तुम भी अपनी खैरियत चाहते हो तो मेरे साथ चलो, वरना मुझे चुपके से सड़क लेने दो। समझे रे आशीष, मैं चला। इसे ठेकेदार साहब को दे दो। ठीक है भैया।
पंडित जी, इसे मैंने कल ही खरीदा है। अच्छा 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 अच्छा। आपकी आने की खबर सुना तो सोचा लेता चलूं इसे। आपसे अच्छा इसके उद्घाटन के लिए भला कौन हो सकता है? अरे ठेकेदार जी, मिठाई निकाल दे। नहीं नहीं, अभी रहने दो, थोड़ा सा चाय बनवा लेते हैं। ठीक है। लगता है ये ठेकेदार जरूर कुछ न कुछ तिकड़म कर रहा है। अरे भाई आशीष, देखो ना, शाम हो चला है। लगता है ठेकेदार अपना पूरा हिसाब किताब वसूल करके ही रहेगा। अरे भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लीजिए पंडित जी, मिठाई खाइए, उसके बाद आगे का बात होगा। तो देखिए ठेकेदार साहब, आप मुझे तिल तिल कर क्यों मार रहे हैं? अरे एक बार में गोली क्यों नहीं मार देते हैं? ठेकेदार साहब देखिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपके छत की ढलाई का पूरा खर्च लौटा सकूं। मुझे माफ कर दीजिए। आपसे रुपया कौन मांग रहा है? जब से पता चला है कि छत की ढलाई अच्छा से जम गया है, जब से मैं बहुत खुश हूं और आपसे मिलने के लिए मैं बिल्कुल बेचैन हूं। सच ठेकेदार साहब, आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? पंडित जी, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह गलतफहमी के कारण हुआ है। गलतफहमी? कैसा गलतफहमी ठेकेदार साहब? ये सब गलतफहमी मेरे चलते हुआ। ठेकेदार साहब ने 2 बिल्डिंग के छत के ढलाई का काम सौंपे थे। जिस छत की ढलाई 5 रोज पहले होनी थी, किसी कारणवश वह 5 रोज बाद हुई। इसी बीच में ठेकेदार साहब चले गए चेक करने। हाँ पंडित जी, यह बिल्कुल सही कह रहा है। उसी रात जाकर चेक किया, अंगुली खप से अंदर चला गया। इसी बीच में मैं बेचैन हो गया और सीमेंट कंपनी वाले को फोन लगाया। उसने भी सच्चाई जाने बिना अपना पल्ला झाड़ लिया। आप इसे भूल कह रहे हैं? अरे आपकी ऐसी बचकाना हरकत के कारण न जाने मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, इसका एहसास है आपको? न जाने कितने दिनों से मैं सही ढंग से अन्न जल भी ग्रहण नहीं कर पाया हूं। 24 घंटे मैं भगवान के ध्यान में लीन रहता था, जिसके आंखों के सामने आपका ये मनहूस चेहरा हमेशा नजर आता था। और आपकी इसी बेवकूफी के कारण मेरे पूरे शरीर का आधा खून सूख चुका है। और तू रे कलुआ, इस बंदूक से मुझे डराने आया है? ऐसा क्या बात हो गया पंडित जी? अरे हम तो इसे आपके द्वारा पूजा पाठ कराने आया था, ताकि किसी को शूट करने जाए तो मिस ना करे। तू मुझे इतना मूर्ख समझता है? मैं खूब जानता हूं तुम्हारे जैसे गुंडों को। चल चल आशीष, चल।